आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, मैनपाट। मैनपाट अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ के शिमला पर भूमाफियाओं का बुरी नजर पड़ चुकी है। यह कहानी है भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और इस इलाके के भविष्य पर मंडराते खतरे की। नमस्कार दोस्तों, मैनपाट छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। यह सरगुजा जिले में स्थित है और यहाँ के जलवायु, घने जंगल और झरने इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती है। इसके अलावा यह क्षेत्र तिब्बती शरणार्थियों का घर भी है जो 1960 के दशक से यहाँ बसते आए हैं। लेकिन मैनपाट की यह सुंदरता अब खतरे में है। रीजन भूमाफिया की एंट्री। तो सवाल यह है कि भूमाफिया यहाँ क्यों सक्रिय है। पहला कारण हो सकता है बढ़ती जमीन की कीमतें। मैनपाट में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। दूसरा कारण सरकारी लापरवाही। शासकीय भूमि और वन भूमि की सही तरह देख रेख नहीं हो रही है, जिसके कारण भूमाफियाओं को फायदा मिल रहा है। तीसरा और प्रमुख कारण फर्जी दस्तावेजों का खेल। स्थानीय अधिकारियों और भूमाफियाओं के गठजोड़ के चलते फर्जी पट्टे बनाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मैनपाट में लगभग 1000 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा चुका है, वो भी फर्जी तरीके से। नर्मदापुर समिति के लिपिक जो है मोहन यादव, इनके खिलाफ आज जो है बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। जो विगत समय में शिकायत आई थी कि नर्मदापुर और मैनपाट के 3-4 गाँव में शासकीय भूमि को जो है निजी मद में दर्ज करा करके उसमें धान बेचा गया था। इसमें जांच कराई गई, तहसीलदार से जांच किया गया और जांच में सही पाया गया। तो अभी तक कुल 496 एकड़ भूमि को जो है वापस शासकीय कर दिया गया है। अब शासकीय करने के बाद आगे इसमें जांच की जाएगी जिसमें किसने धान बेचा और क्या क्या इसमें गड़बड़ी हुई है। तो इसी क्रम में ये पाया गया कि जो नर्मदापुर समिति के जो लिपिक थे मोहन यादव, उनकी इसमें मिलीभगत और संलिप्तता पाई गई थी। तो उस आधार पर इसमें जांच रिपोर्ट तैयार करके उनको बर्खास्त किया गया। आइए समझते हैं कैसे होता है यह खेल। भूमाफियाओं का यह खेल बेहद ही सोचा समझा होता है। इसमें पहला कदम होता है फर्जी दस्तावेज तैयार करना। भूमाफिया पुराने पट्टे को फर्जी तरीके से अपडेट करते हैं और कई बार इसमें शासकीय कर्मचारियों का भी मिलीभगत होती है। दूसरा कदम शासकीय भूमि और वन भूमि पर कब्जा करना। शासकीय स्कूलों की भूमि, कृषि भूमि और वन क्षेत्र पर कब्जा किया जाता है। तीसरा कदम बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के नाम से इसे बेच दें। इन जमीनों को ऊंचे दाम पर रियल एस्टेट कंपनियों को बेचा जाता है जिससे वे अच्छा खासा पैसा बटोर सकें। ऐसे में प्रशासन की क्या भूमिका है? अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है। सरगुजा प्रशासन ने अब तक 496 एकड़ भूमि को वापस शासकीय भूमि के रूप में दर्ज किया है। कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है और कुछ की जांच अब तक जारी है जो इसमें संलिप्त थे। लेकिन यह कार्यवाही इतनी धीमी है कि भूमाफियाओं को रोकने के लिए यह काफी नहीं है। ये लोग कौन लोग हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? चूंकि कब्जा मुक्त जमीन करा ली गई है, लेकिन किसने ये किया था पता चला? देखिए, जो रसूखदार लोग हैं वो इस जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए थे और IBC 24 ने ये खुलासा किया था कि मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, यहाँ पर जैसे जैसे पर्यटन का विकास हो रहा है, जो जमीन माफिया हैं उनकी नजर इस इलाके की जमीन पर गड़ी हुई थी। और मैं बता दूं, राहुल जी की करीब 100 एकड़ से ज्यादा ऐसी शासकीय जमीन है जिस पर कब्जा हुआ है। और ये खास बात ये कि स्कूल की जमीन, नर्सरी की जमीन और शासकीय गोचर मद की भूमि जो किसी भी रूप में निजी खातों में हस्तांतरित नहीं हो सकती, वैसी जमीनों को भी जो जमीन दलाल हैं उन लोगों ने प्रशासन के जो राजस्व के खासतौर पे कर्मचारी हैं उनकी साठगांठ से निजी खातों में चढ़ा लिया था। IBC 20। अब बात करते हैं जनता पर इसका असर। पर्यावरणीय क्षति। मैनपाट का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माणों से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। आदिवासी समुदाय पर प्रभाव। मैनपाट के स्थानीय आदिवासी जो इस जमीन के हकदार हैं, वे अपनी अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। पर्यटन उद्योग पर खतरा। अगर यही चलता रहा तो मैनपाट की पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है। समाधान क्या हो सकता है? क्या इसे रोका जा सकता है? और इसे रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहला, सख्त कानून। जमीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
दूसरा, डिजिटल रिकॉर्ड। जमीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाना चाहिए ताकि ऐसे फर्जी दस्तावेजों का खेल को रोका जा सके। तीसरा, जागरूकता अभियान। इस अभियान के तहत स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों और भूमि कानून के बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि वे जागरूक रहें और इस प्रकार की खेलों को रोका जा सके। चौथा है जवाबदेही। स्थानीय प्रशासन को जवाबदेही बनाया जाए ताकि इन सारी चीजों की निगरानी सही ढंग से होने पाए। मैनपाट की सुंदरता और इस विरासत को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण, स्थानीय समुदायों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा न केवल सरकार की है बल्कि हम हर एक नागरिकों की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैनपाट के भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो तो कमेंट में जस्टिस फॉर मैनपाट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।